बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किस कदर हैरानी और कितनी शर्म की बात है कि वो इंतजामिया जिसे हक खतीब के अड्डे को बंद करना चाहिए था, उसके फ्रॉड्स को रुकवाना चाहिए था, उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए था, यह सब करने की बजाय उस इंतजामिया ने मेरे कल्लर सैयदा तहसील में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन मैं कल्लर सैयदा अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह अजीज पहुंच रहा हूं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी शर्म की बात है कि हुकूमत और रियासत इस वक्त एक फ्रॉड के साथ खड़ी है, एक कातिल के साथ खड़ी है, एक दरिंदे के साथ खड़ी है, एक लूट मार करने वाले डाकू के साथ खड़ी है। और चलिए, इंतजामिया अगर अपना ये रोल प्ले नहीं कर सकी कि हक खतीब के अड्डे को बंद करवाती और उसको ये लगता था कि मेरे वहां जाने से हक खतीब साहब की शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी, हक खतीब साहब को नागवार गुजरेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो चलिए अगर नोटिफिकेशन जारी करना ही था मेरी पाबंदी का, तो कम से कम अपने झुकाव का ये कम से कम ये साबित ना करते कि वो भी मुरीद है, वो भी चेले हैं हक खतीब के। जरा ये पैराग्राफ मुलाहिजा कीजिए इस नोटिफिकेशन का, जिसमें कहा गया है कि इकरारुल हसन यानी मैं, he is in the habit of making provocative harsh words, speeches and is likely to generate religious provocation prejudicial to the maintenance of public safety if allowed to enter, reside or remain within the revenue limits of तहसील कल्लर सैयदा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। भाई मुझे ये बताइए कि इसमें क्या प्रोवोकेटिव है कि एक फ्रॉडिये को, जिसका फ्रॉड एस्टेब्लिश कर चुका हूं मैं, दुनिया सारी की वीडियोस डाल दी मैंने, उसको फ्रॉडिया, जालसाज या शोबदबाज कहने में क्या इश्तियाल दिला रहा हूं? इश्तियाल तो वो बदबख्त दिला रहा है खत्म नबूवत का नाम बार बार इस्तेमाल करके। मुझे खत्म नबूवत का मुनकर करार देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन चलिए, इंतजामिया से, हुकूमत से, हुक्मरानों से, अफसरान से शायद ही हमने कभी कोई अच्छी तवक्को रखी हो। हमेशा वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बुरी तवक्को पर पूरा उतरते हैं। तो अंदाजा हो गया कि इस वक्त इंतजामिया, इस वक्त डीसी रावलपिंडी, इस वक्त पुलिस अफसरान, हुकूमत, इदारे सब हक खतीब के साथ खड़े हैं और हक खतीब के खिलाफ खड़ी है पाकिस्तान की अवाम। तो इंशाअल्लाह अजीज मैं उस अवाम का मान रखने के लिए कल्लर सैयदा जा रहा हूं, मेरा आईनी हक है। मैं अकेला जाने का मैंने ऐलान किया था, मैं बार बार ही कहता हूं, इसमें क्या इश्तियाल अंगेजी हो सकती थी, इसमें क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता था आपके चहीते पीर हक खतीब को। तो मैं इंशाअल्लाह इतवार की दोपहर 12 बजे रवात पहुंच रहा हूं। मैं फिर दरखास्त करूंगा तमाम मीडिया नुमाइंदगान से, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान से भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के नुमाइंदगान से भी, ये किसी एक एंकर की, ये किसी एक सहाफ़ी की, किसी एक टीवी चैनल की, किसी एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है। ये आप सबका, आप सबके अकीदे का, आप सबके बच्चों के मुस्तकबिल का, इस मुल्क के माजूरों का, इस मुल्क के मरीजों का, इस मुल्क के गरीबों का मसला है और आप सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना और अपना अपना किरदार अदा करना है। तो तमाम मीडिया नुमाइंदगान से, अखबारात के लिखने वालों से मेरी दरखास्त होगी कि आप प्लीज रवात पहुंचिए और इंशाल्लाह इस फ्रॉड और फितने के हवाले से बहुत सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और फिर वहां से इंशाल्लाह तकरीबन 1 बजे के करीब कल्लर सैयदा पहुंचूंगा, कल्लर सैयदा बाईपास पर इंशाल्लाह। और फिर वहां दुनिया को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम इस फितने को अपना नुमाइंदा नहीं मानते। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तुर्किया समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में और मुस्लिम दुनिया के बाहर भी ये फितना पाकिस्तान में प्रैक्टिस किए जाने वाले इस्लाम का चेहरा बनता जा रहा है बदकिस्मती से, और इस तासुर को हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम आ सकते हैं, कल्लर सैयदा के लोगों ने भी, पोटोहार के लोगों ने भी और इर्द गिर्द के लोगों ने भी। तो भाई मैंने इज्तिमा की शक्ल में वहां जाने से गुरेज का ऐलान किया है, लेकिन ये आप सबका भी उतना ही राइट है जितना मेरा राइट है इस फितने के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। तो मकामी लोग, अतराफ के लोग और आप तमाम लोग जो भी इनफरादी तौर पर वहां आना चाहे, जाहिर है आपका ये आईनी हक है, आपको नक्ल हरकत की मुकम्मल आजादी देता है पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून, तो आप यकीनन वहां पहुंच सकते हैं। मैं पहुंच रहा हूं कल्लर सैयदा इंशाअल्लाह अजीज। और जाहिर है अब एक बात तो साबित हो गई कि इंतजामिया, पुलिस और हुकूमत सबके सब लोग हक खतीब के साथ हैं। तो अब हमें इसको गिरफ्तार करवाने की अपनी जिद्दोजहद को मजीद तेज करना होगा। तो ये वहां जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इस बदबख्त का ये अड्डा, जिसे ये आस्ताना कहता है, ये बजाते खुद कब्जे की जगह पर बना है। तो डीसी साहब को ये कब्जा छुड़वाना चाहिए था, जिसमें 3 बार तौहीने अदालत लग चुकी है हक खतीब पर कि वो अदालतों का एहतराम ही नहीं कर रहा इस कब्जे को छोड़ने के लिए। तो इस कब्जे को छुड़वाने के लिए इंतजामिया को काम करना चाहिए था। लेकिन हम इंशाल्लाह पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज वहां रिकॉर्ड करवाएंगे और आप सब में से जो आना चाहे, जाहिर है ये आपका भी उतना ही राइट है, आपका भी उतना ही हक है। इंशाल्लाह अब और ज्यादा जिद्दोजहद के साथ,
और ज्यादा ताकत के साथ, तवानाई के साथ हक खतीब को गिरफ्तार करवाने की जिद्दोजहद और तहरीक शुरू करनी है हम सब ने मिलकर, इसलिए कि अब हमारे सामने ताकतवर लोग हैं। ये हक खतीब बजाते खुद बहुत ताकतवर, और इसी वजह से बाकी जो ताकतवर लोग हैं जिन्हें अवाम की तकलीफ का और दुख का कोई अंदाजा नहीं है, वो भी अब इसकी सफ में खड़े हो गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस शख्स को इसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने तक सैयद इकरारुल हसन चैन से नहीं बैठेगा। अब ये मेरा मिशन है, लोगों को इसके जुल्मों सितम से बचाना है। मासूम बच्चों और बच्चियों की जिंदगियां जो ये बदबख्त उनका इलाज रुकवा कर उन्हें कत्ल कर देता था, उन जिंदगियों को बचाना है। और मुझे यकीन है पाकिस्तान के तमाम हुजूर मुसलमान इस मिशन में, इस जिद्दोजहद में मेरा साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।